और बाइनोमियल थ्योरम में नेक्स्ट बोलो आयुष, क्या डाउट है? सर वो आपने उस दिन होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे। दोनों नहीं आए? नहीं सर, वो मतलब जब पर आंसर थोड़ा गलत निकल रहा है। ओके, तो कौन सा बताया जाए, पहला कि दूसरा? सर पहला बता दो। पहला क्वेश्चन पढ़िए आप जरा, लवकर सांगा जरा. The sum of the coefficient of even powers of x in the expansion 1 plus x square plus x cube whole bracket power 5 1 plus x plus x square okay, this is our question, and in this question we have to find sum of coefficient of even powers of x. जितने भी इवन पावर्स ऑफ x बनेंगे उनके कोएफिशिएंट का सम कितना आएगा, ये आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में. तो सबसे पहला स्टेप, मानसी ने भी ये पूछा था, हिंट पूछा था, हिंट दिया था. मानसी आ गया तुम्हारा भी? मानसी, क्वेश्चन आया क्या, आंसर? आवाज नहीं आ रहा क्या? आ रहा है सर. ओके चलिए, उसको नहीं आ रहा होगा. So here we discuss the solution. सबसे पहले first we write this question in this format. आपको ये जो क्वेश्चन दिया है, this form can be written, ये जो लिखा हुआ है अंदर का, ये 1 plus x as such है, और सेकेंड दो, सॉरी लास्ट दो टर्म में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए. होल पावर 5 अपनी जगह एस सच है. सो नाउ इन द बेस 1 plus x कॉमन आ जाएगा. इन अनदर ब्रैकेट वी हैव 1 plus x स्क्वायर होल पावर 5, होल पावर 5. अब ये 5 का पावर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. सो दिस कैन बी रिटन 1 plus x पावर 5 और 1 plus x square power 5. And here we have to write the coefficient of even terms. Even terms का coefficient आपने इसमें find करना है. तो आप ये देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर है, और जब यहाँ पर x स्क्वायर है तो even power of x आपका जो बनेगा, यहाँ पर जितने भी आप पावर बनाओगे वो हमेशा even powers of x ही बनेंगे. यहाँ पर आप जितने भी पावर बनाओगे वो सब इवन पावर्स ऑफ x बनेंगे. एक्स स्क्वायर बनेगा, फिर x पावर 4 बनेगा, फिर x पावर 6 बनेगा, फिर x पावर 8 बनेगा, और फिर x पावर 10 बनेगा. बट यहाँ पर इवन के साथ साथ ऑड भी बनते रहते हैं, क्योंकि केवल 1 plus x है. यहाँ x की जगह x स्क्वायर है, तो जब आप इसका एक्सपांशन लिखोगे और जब आप इसका एक्सपांशन लिखोगे तो दोनों एक्सपांशन में यहाँ हमेशा इवन पावर्स ऑफ x आएंगे, बट यहां पर इवन पावर्स ऑफ x नहीं आएंगे. तो ये आप देखिए क्वेश्चन में कि जब आप यहां पर एक्सपांशन लिखोगे 1 plus x पावर 5 का, तो ये आएगा 1 plus 5c1x, फिर आएगा 5c2x स्क्वायर, फिर आएगा 5c3x पावर 3, फिर आएगा 5c4x पावर 4, और फिर आएगा 5c5x पावर 5. ये पहला एक्सपांशन होगा, और इनटू दूसरा वाला एक्सपांशन भी सेम आएगा, बस x की जगह x स्क्वायर लिखना है. तो दूसरा वाला एक्सपांशन भी यही आएगा, यहाँ पर x स्क्वायर आएगा, यहाँ x पावर 4 आएगा, यहाँ x पावर 6 आएगा, यहाँ x पावर 8 आएगा, और यहाँ x पावर 10 आएगा. सेम एक्सपांशन है दोनों, बस x की जगह x स्क्वायर लिखना है.
और आप देख रहे हो वैसे केस में सारों पे इवन पावर्स ऑफ एक्स, और इसलिए इसको अपन ने ऐसा रखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 5। और अब आप देखिए इवन पावर्स ऑफ एक्स बनने के लिए जब ये 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा किसी भी टर्म में तो इवन पावर्स ऑफ एक्स बनाएगा। दूसरा एक्स स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा और एक्स पावर 4 मल्टीप्लाई होगा, तो केवल 3 टर्म में हमें सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ, सो यहां पर हम लिख रहे हैं इवन पावर्स ऑफ एक्स वाले टर्म्स। तो इवन पावर्स ऑफ एक्स वाला टर्म आपका हो जाएगा जब ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 5c2x स्क्वायर और फिर 5c4x पावर 4, और ये वाला एक्सप्रेशन है सच है अपना 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 5। सो देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ even powers of x is, तो यहां पर कोएफिशिएंट है 1, 5c2, 5c आप ऐसे लिख लो पहले 5c2, ये कोएफिशिएंट लिख दिया मतलब x छोड़ दिया, और यहां पर इन सारे कोएफिशिएंट का जो सम आता है, मतलब आप यदि इसका एक्सपांशन करें तो इसके एक्सपांशन में सारे कोएफिशिएंट का सम, मतलब केवल कोएफिशिएंट लेने हैं, तो क्या आएंगे 1 5c1 प्लस 5c2 प्लस 5c3 प्लस 5c4 प्लस 5c5। और आज अपन जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो प्रॉपर्टी में आपको बताऊंगा कि इसकी जो सबकी वैल्यू होती है ये 32 होती है। कैसे आती है वो अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट बजाय वो पहले मैं आपको ये लिख देता हूं। तो इसमें जो कोएफिशिएंट का सम आएगा वो आएगा 1 5c1 5c2, फिर आपका आएगा 5c3 5c4 और 5c5 पे खत्म हो जाएगा। अब आप इन सबको कैलकुलेट करिए तो इसका वैल्यू 1 प्लस 10 प्लस 5 मतलब 16 आता है, और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये 32 आएगा, और 16 इंटू 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आता है। सो 512 इज द करेक्ट आंसर। सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इवन पावर्स ऑफ एक्स जो है वो 512 512 बनेगा। तो जो आपको ऑप्शन दिए थे उसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और अब आपको इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये सब वैल्यू आप कैलकुलेट करके देख रहे हैं। 5c1 का वैल्यू आप जानते हो 5 होता है, 5c2 का वैल्यू 10 होता है, 5c3 का वैल्यू भी 10 होता है, 5c4 5, 5c5 का वैल्यू 1। तो ये 3 टर्म्स हैं और ये 6 टर्म्स हैं, तो 3 का जो डबल है वो 32 हो जाएगा। इसका सम 16 आता है तो इसका सम 32 हो जाएगा, डबल कर देंगे बस। तो 16 इंटू 32 512। सो दिस इज दी फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया था लास्ट टाइम होमवर्क में। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। समझ गया आयुष तुमको? सर वो राइट साइड की फर्स्ट स्टेप में समझी। एक बार फिर से बोलो, आवाज नहीं आई साफ। सर वो राइट हैंड साइड की फर्स्ट स्टेप में समझी। राइट हैंड साइड का फर्स्ट केवल इवन पावर्स ऑफ एक्स लिखने हैं। तो ये देखो इवन पावर ऑफ एक्स मतलब एक्स पे पावर 2 है, एक्स पे पावर 4 है, और ये 1। तो ये 3 टर्म लिखे हैं 1 एक्स पे पावर 2 और एक्स पे पावर 4, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इवन पावर्स ऑफ एक्स, तो मैंने केवल इवन पावर वाले टर्म लिए। और यहाँ पे तो जितने टर्म बनेंगे वो सारे इवन पावर ऑफ एक्स होंगे, तो वो पूरा का पूरा कंसीडर कर लिया और पहले वाले ब्रैकेट से केवल इवन पावर्स ऑफ एक्स लिए। अभी समझ गया? हाँ सर। चलिए ठीक। सो चले, थैंक सर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। अब अपन यहाँ पर बाइनोमियल कोएफिशिएंट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। सो हियर वी डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपको हेल्प करेंगी, जिसमें आप ये भी सीखोगे
कि इसका वैल्यू मैं डायरेक्ट 32 कैसे लिख सकता हूं, तो अपन उसी पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। हेडिंग डाल लीजिए। तो सेकंड है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो देखिए बाइनोमियल कोएफिशिएंट किनको बोलते हैं, तो आप ये जानते हो in the expansion of वन प्लस एक्स पावर एन, इसका एक्सपांशन आपने लिखा है एन सी जीरो, फिर एन सी वन, फिर एन सी टू, ये इसका एक्सपांशन आपने लिखा है। और ये आपको सबसे पहले दूसरे दिन ही बताया था कि एन सी जीरो की जगह पर अपन केवल सी जीरो लिखेंगे। ये अंडरस्टूड है कि ऊपर एन है, तो एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, एन सी एन, इनकी जगह पर हमने सी जीरो, सी वन, सी टू, सी एन लिखा है। और फिर इन दिस एक्सपांशन C0, C1, C2 and Cn are called binomial coefficients। ये इनको बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ये जो ऊपर हेडिंग में आपने लिखा है, इन्हीं बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की अपन प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं अभी। सो हियर वी डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, और इजीली अपन उन प्रॉपर्टीज को वेरीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि sum of all the binomial coefficient in this expansion, इस एक्सपांशन की सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम C0 plus C1 plus C2 or up to Cn, sum of all the binomial coefficient is always equals to 2 raised to the power index, 2 का पावर n होता है। जितने भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट हैं, सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को आप ऐड कर दो। जैसा आपने अभी प्रीवियस एग्जाम्पल, प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि मैं यदि 5C0 प्लस 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5 करता हूं, मतलब 1 प्लस एक्स पावर 5 के एक्सपांशन में जितने बाइनोमियल कोएफिशिएंट आए सबको ऐड करते हैं, तो उनकी जो वैल्यू है वो 2 पावर 5 आती है। और 2 पावर 5 32 होता है, तो अपन ने उसको डायरेक्टली 32 लिखा था। तो सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट इन दिस एक्सपांशन, सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम हमेशा 2 पावर n होता है। और आप ये जानते हो कि ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं, ये अपन कहां से लाए थे? तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था पास्कल ट्रायंगल, और पास्कल ट्रायंगल फिर लिमिटेशंस होती हैं उसकी, तो अपन ने फिर पास्कल ट्रायंगल्स की जो वैल्यूज हैं उनको बाइनोमियल कोएफिशिएंट से रिप्लेस किया था। यदि आप इंडेक्स 1 का लेते हो तो कोएफिशिएंट 1 1 आते हैं, फिर इंडेक्स आप, ये 1 का इंडेक्स है, 2 के इंडेक्स के लिए 3 का इंडेक्स लोगे तो 4 टर्म आएंगे, और 1 3 3 1 ये वैल्यूज आती हैं। अब इनको आप ऐड करके देख लो, और इन्हीं को अपन ने बाइनोमियल कोएफिशिएंट से रिप्लेस किया था। इसको 1C0 1C1,
इसको 2C0, 2C1, 2C2 लिखा था, 3C0, 3C1, 3C2, 3C3 लिखा था। तो यदि आप इन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को अब ऐड करो तो ये देखो 1 + 1 आता है 2, और 2 मतलब 2 का पावर 1 होता है। ये 1 2 1 का सम 4 आता है विच इज 2 पावर 2। ये 1 3 3 1 का सम 8 आता है विच इज 2 पावर 3। तो आप देख रहे हो सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर इंडेक्स, 2 के पावर में इंडेक्स लग जाता है। तो ये तो पास्कल ट्रायंगल से अपन ने इसको वेरीफाई किया। बाकी ये जो रिजल्ट है ये बड़े इजीली वेरीफाई भी हो जाता है गिवन एक्सपेंशन से। ये देखो आप, इस एक्सपेंशन में जितने बाइनोमियल कोएफिशिएंट हैं सबका सम 2 पावर n आता है। और वेरिफिकेशन के लिए मैं इस इक्वेशन को नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। सो इसका जो वेरिफिकेशन है उसमें केवल आपको करना है पुट x = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के दोनों तरफ x की जगह पर 1 लिख दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप x को 1 लिखोगे तो यहाँ केवल बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम मिलेगा। तो जैसे ही आप x की जगह 1 डालोगे, यहाँ पर x की जगह 1 डालोगे तो ये 1 + 1 2 पावर n हो जाएगा, और यहाँ पर x की जगह 1 डालोगे तो दिस गिव्स यू C0 + C1 + C2 अप टू Cn। और इस तरीके से ये रिजल्ट वेरीफाई हो गया। सो दिस इज आवर फर्स्ट रिजल्ट कि सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x पावर n इज 2 रेज़ टू द पावर n। सारे बाइनोमियल का कोएफिशिएंट का सम 2 का पावर n होता है, 2 रेज़ टू द पावर n। हमेशा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। एंड द सेकंड रिजल्ट इज, यदि आप इन बाइनोमियल कोएफिशिएंट का साइन अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव कर देते हो, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, फिर तीसरा पॉजिटिव चौथा नेगेटिव, और ऐसे चलते चले जाते हैं -1 पावर n Cn तक, तो इन सब का सम जो है वो 0 आता है। दिस इज अवर सेकंड प्रॉपर्टी एंड दिस इज आल्सो वेरीफाई इजीली। क्या करेंगे इसमें, क्योंकि हमको टर्म्स के साइन अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव बनाने हैं, तो मैंने ये रिजल्ट वेरीफाई करने के लिए x की जगह पर 1 डाला था। अब मेरे को चूंकि ये साइन अल्टरनेट करना है तो मैं x की जगह पर अब -1 डालूंगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, पुट x = -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में x की जगह पर -1 लिख दीजिए। तो जैसे ही आप x को -1 लिखोगे तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा, और जब आप x की जगह -1 लिखेंगे तो पहला टर्म पॉजिटिव आएगा, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा नेगेटिव, और एंड सो ऑन। ये सब का सम 0 हो जाता है, वेरीफाई। तो ये दो बातें कि सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज 2 रेज़ टू द पावर n, वेयर n इज द इंडेक्स ऑफ द एक्सपेंशन। जो भी इंडेक्स आपको दिया हो वो आप ले लें। जैसे मैं 1 + x पावर 10, 1 + x पावर 10 के बाइनोमियल एक्सपेंशन में सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम पूछूं तो वो 2 पावर 10 आएगा, which is 1024, 1024 आता है। So these are our two properties of binomial coefficient. सबसे पहली प्रॉपर्टी, sum of binomial coefficient is always equals to the index। और दूसरा, यदि आप इन बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साइन अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव ले लेते हो तो इनका जो सम आता है वो 0 आता है। दिस इज आवर सेकंड प्रॉपर्टी। पहले रिजल्ट को x बराबर 1 डाल के और दूसरे रिजल्ट को x बराबर -1 डाल के आसानी से अपन ला सकते हैं। यस, एन इवन या ऑड कुछ भी हो सकता है। एन इवन रहे चाहे ऑड रहे, हमेशा सम 0 आएगा। जैसे कि आप देख रहे थे कि मैं यदि 1 का इंडेक्स लिया हूं तो कोएफिशिएंट अपने 1 1 आते हैं। यदि मैं इंडेक्स 2 का लिया हूं तो कोएफिशिएंट 1 2 बनाते हैं। फिर 3 का इंडेक्स 1 3 3 बना।
अब मैं टर्म्स के साइन और ये सबको ऐड करो तो ये 2 बनेगा 2 पावर 1, ये 4 बनेगा 2 पावर 2, ये 8 बनेगा 2 पावर 3। लेकिन अब आप यदि इनके साइन अपोजिट करके ऐड कर दें तो हमेशा 0 बनेगा। जैसे ये पॉजिटिव रखा, ये नेगेटिव कर दिया, तो इनका सम 0 हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव 0 आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 0 आ गया। ठीक है, तो चाहे इवन नंबर ऑफ टर्म्स रहे, चाहे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स रहे, एन इवन हो या ऑड हो, हमेशा सम 0 आएगा। So these are the two properties. Some more properties are there, but first you take the screenshot of this, and if you face any difficulty or doubt तो पूछ लीजिए उसको, फिर अपन आगे चलते हैं। चलिए, so moving on to the third property. तो देखिए थर्ड प्रॉपर्टी में कि किसी भी बाइनोमियल एक्सपांशन में sum of coefficient of even terms is always equals to sum of coefficient of odd terms. और ये हमेशा 2 पावर n माइनस 1 के बराबर होता है, इंडेक्स से एक कम आता है। कोई भी आप ले लें, जैसे कि मैं एक्सपांशन की बात करूं, मैं इंडेक्स 1 का लूं तो कोएफिशिएंट 1 1 आता है, 2 का लूं तो 1 2 1 आता है, 3 का लूं तो 1 3 3 1 आता है, 4 का लूं तो 1 4 6 4 1 आता है। अब आपको बोला है कि इवन टर्म्स का सम और ऑड टर्म्स का जो सम है वो हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ पे तो 2 ही टर्म है, ये ऑड टर्म हो गया फर्स्ट टर्म, ये इवन टर्म हो गया सेकंड टर्म, और दोनों का सम आप देख रहे हो बराबर है, 1 बराबर 1 है। यहाँ पर ऑड, मैं ऑड को सर्कल कर दे रहा हूँ, ये ऑड टर्म है यहाँ पर। यदि मैं सेकंड का इंडेक्स लेता हूँ तो ये ऑड टर्म्स है, यदि मैं 3 का इंडेक्स लेता हूँ तो ये ऑड टर्म्स है, यदि मैं 4 का इंडेक्स लेता हूँ तो ये ऑड टर्म्स है। और अब आप देखिए ऑड टर्म्स का जो सम है वो इवन टर्म्स के सम के बराबर है, 1 बराबर 1। इस इंडेक्स में ऑड टर्म्स 2 है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, इनका सम करोगे तो 2 आएगा और ये 2 के बराबर है। यहां पर ऑड टर्म्स का सम 4 आता है, इवन टर्म्स का सम भी 4 आता है, और यहाँ पे ऑड टर्म्स के बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम 6 आता है, सॉरी 8 आता है, और इवन टर्म्स के बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम भी 8 आता है, 8 बराबर 8। और अब आप देख रहे हो ये जो 1 है ये 2 पावर 1 माइनस 1 है, क्योंकि इंडेक्स 1 का है तो 2 पावर 0 कितना होता है 1। यदि इंडेक्स 1 का लिया तो यहाँ पे 2 पावर 0 हो जाए, एक कम लेना है, एक कम लेना है। 2 का इंडेक्स लिया तो 2 पावर कितना लेंगे 1, 2 आएगा। यदि इंडेक्स 3 का लिया तो 2 पावर 2 लेंगे, 4 आएगा, वो 4 आया। यदि इंडेक्स 4 का लिया तो 2 पावर 3 आएगा, 8 आता है, वो 8। तो इवन पावर्स का जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम है और ऑड टर्म्स के बाइनोमियल कोएफिशिएंट का जो सम है, दे आर ऑलवेज इक्वल्स
इवन टर्म्स के बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम बराबर ऑड टर्म्स के बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम बराबर 2 पावर इंडेक्स -1. सो दिस इज आवर प्रॉपर्टी. नाउ ये तो अपन ने पास्कल ट्राइंगल से देखा. बाकी आप इस प्रॉपर्टीज को यदि बाइनोमियल कोएफिशिएंट मतलब NC0 NCR के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो यही प्रॉपर्टी को आप ऐसा देख सकते हो. और दिस कैन बी रिटन क्या कि इवन टर्म्स का बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या आएगा. तो सबसे पहला इवन टर्म जो है वो आपका है सेकंड टर्म. और सेकंड टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट अपन कितना लिखते हैं? NC1, फिर C3, फिर C5. ये बराबर किसके होगा? ऑड टर्म्स के बाइनोमियल कोएफिशिएंट के. तो ऑड टर्म्स के बाइनोमियल कोएफिशिएंट कितने होंगे? सबसे पहला ऑड टर्म आपका NC0 बनेगा, फिर NC. ये बराबर होते हैं. तो मतलब इसी बात को मैंने यदि न्यूमेरिकली लिखूं तो ऐसा लिखेंगे और ये बराबर कितने के आएगा? 2 पावर n-. अब बात करते हैं इसकी वेरिफिकेशन की. तो वेरिफिकेशन बड़ा इजी है. यदि आप इसको इसी के टर्म्स में रख के वेरीफाई करना चाहते हो तो वी नो दैट कि बाई सेकेंड एक्सपांशन, बाई सेकेंड रिजल्ट, ये वाला जो आपने लिखा है, जो भी सेकेंड रिजल्ट अपन ने लिखा ये वाला, यदि मैं अल्टरनेट साइन नेगेटिव और पॉजिटिव कर देता हूं तो ये 0 आता है. ये सेकेंड रिजल्ट है अपना. और अब देखिए इस रिजल्ट से क्या हो जाएगा? सेपरेट कर दीजिए, जितने माइनस साइन वाले टर्म्स हैं उधर कर दीजिए. सो फ्रॉम दिस वी गेट C0 plus C2 plus C4 and so on बराबर C1 plus C3 plus C5 and so on. तो ये पहली बात तो इक्वल शो हो गई कि ऑड टर्म्स के बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम और इवन टर्म्स के बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम जो है वो बिल्कुल बराबर आता है. पहली बात. अब ये बराबर 2 पावर n-1 के आता है. सो इस बात को वेरीफाई करने के लिए अब आप क्या करेंगे? सो फ्रॉम अवर फर्स्ट रिजल्ट क्या था? ये था अपना पहला रिजल्ट 2 पावर n. फर्स्ट रिजल्ट है सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट 2 पावर n होता है. अब इसमें आप करो ये कि या तो ऑड को इवन से रिप्लेस कर दो या इवन को ऑड से रिप्लेस कर दो. मतलब C0 C2 C4 की जगह या तो C1 C3 C5 लिख दो या C1 C3 C5 की जगह C0 C2 C4 लिख दो. सो ये दो रिजल्ट का यूज करके दिस कैन बी रिटन ट्वाइस ऑफ या फिर ट्वाइस ऑफ टू पावर n. एंड नाउ वी गेट अवर रिजल्ट. 2 से डिवाइड करेंगे इसलिए 2 पावर n-1 बन जाए. सो दिस इज अवर थर्ड रिजल्ट. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए. फोर्थ रिजल्ट, फोर्थ पेज और फोर्थ रिजल्ट.
अब यदि आप इन बाइनोमियल कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करते हो, दैट मीन्स C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर अप टू Cn स्क्वायर, तो ये रिजल्ट आता है 2nCn। तब ये 2nCn के बराबर होता है। Sum of squares of all the binomial coefficient in the expansion of 1 plus x power n is 2nCn। तो आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूं, आप इसको ट्राई करिए वेरीफाई करने का। ट्राई करिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, यू हैव 2 मिनट्स ओनली। क्रॉस चेक से नहीं, एक्चुअल मेथड से ला। क्रॉस चेक से तो हो ही जाएगा। ये वेरिफिकेशन अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे भी क्वेश्चन में फिर आपको ये वेरिफिकेशन हेल्प करेगा। ठीक है, सो देख लीजिए कैसे इसको आप करते हैं। क्रॉस चेकिंग से ला सकते हो बड़े इजीली। सो नाउ, हाँ बोलो। सर इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी होगी नहीं यूज? नहीं नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कौन सा प्रॉपर्टी लगाओगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ज्यादा से ज्यादा 2 टर्म के लिए लगा सकते हो। 3 के लिए लोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। वो भी फॉर्मूला चलो आपको पता है, लेकिन फिर जब 4 टर्म लोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वो कैसे सॉल्व होगा? तो आपको मैं इसलिए वेरीफाई करा रहा हूं क्योंकि आपके आइडिया डेवलप हो। भाई वेरिफिकेशन का केवल मतलब ये है कि अपन तो यहाँ पे नंबर डाल के वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल
जो वेरिफिकेशन है उससे अपन को क्वेश्चन करने के आइडिया डेवलप होंगे, जो कंसेप्ट क्लियर करना जिसको बोलते हैं. सो इसलिए हियर वी डिस्कस इट्स एक्चुअल सॉल्यूशन, कि जब ऐसे स्क्वायरिंग करके आएंगे आगे तो अपन इस पे भी बात करेंगे कि जब ये नंबर्स इनके सामने आएंगे, जब ये नंबर्स इनके डिवीजन में आएंगे तो फिर कैसे बढ़ना है. तो धीरे धीरे अपन, अभी तो बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ी कि सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम 2 पावर n होता है, यदि अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव कर दें तो 0 होता है, इवन का सम ऑड के सम के बराबर होता है और 2 पावर n - 1 होता है. ये तीन बहुत बेसिक प्रॉपर्टी थी. धीरे धीरे जब अपन आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ नया इसमें धीरे धीरे मिलेगा. सो नाउ मूविंग ऑन टू इट्स वेरिफिकेशन, एंड टू वेरीफाई दिस सबसे पहले वी राइट अवर एक्सपांशन 1 + x पावर n. जो अपन जानते हैं वो अपन पहले लिख लेते हैं. सो टू वेरीफाई दिस, we know that कि 1 + x पावर n का एक्सपांशन होता है c0 c1x c2x स्क्वायर और अप टू cn x पावर n. दिस इज द एक्सपांशन ऑफ 1 + x पावर n. अब देखिए यहां पर आपको दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट बनाना है. c0 स्क्वायर का मतलब c0 × c0, c1 स्क्वायर का मतलब c1 × c1 है. दो का प्रोडक्ट बनाना है. तो दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट प्रोडक्ट तब होंगे जब आप दो बाइनोमियल एक्सपांशन को मल्टीप्लाई करोगे. सो here we, by this expansion, in this expansion we put x की जगह पे 1/x. मैं x की जगह पे 1/x लिख लेता हूं. तो जब आप x की जगह 1/x लिखोगे तो ये एक्सपांशन आपको ऐसा मिलेगा. हर जगह जो x है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. ये x की जगह पर 1/x अपन ने लिख दिया. एंड नाउ अब अपन इन एक्सपांशन को करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई कर रहे हैं. मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दो का प्रोडक्ट आपसे पूछा है. सो मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं. सो देयरफॉर वी गेट, जब इसमें आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 + x पावर n इंटू, इसको आप लिख सकते हो 1 + x पावर n अपॉन x पावर n, है ना. एलसीएम ले लिया तो 1 + x पावर n अपॉन x पावर n. और राइट हैंड साइड पहला वाले इक्वेशन का ये है c0 c1x cn x पावर n, और ये वाला है c0 cn अपॉन x पावर n. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया. राइट हैंड साइड वैसे ही रखा है और लेफ्ट हैंड साइड को देखिए कैसा लिखा है अपन ने, ये दिख रहा है आपको. एक और स्टेप लिखते हैं बिल्कुल सेम. सो नाउ दिस लेफ्ट हैंड साइड कैन बी रिटन 1 + x पावर n, 1 + x पावर n ऐड हो जाएंगे तो 1 + x अपॉन ये बन जाएगा. राइट हैंड साइड एज सच कॉपी करना है. राइट हैंड साइड एज सच लिखा है. एंड नाउ वी गेट अवर रिजल्ट. अब देखिए अब क्या करना है. देखिए ये कितने टर्म्स हैं, ये n+1 टर्म्स हैं, और ये कितने टर्म्स हैं, ये भी n+1 टर्म्स हैं. तो ये n+1 स्क्वायर टर्म्स हो गए. जैसे यदि आप इंडेक्स 5 का लेते हो तो 6 टर्म्स आएंगे और ये भी 6 टर्म्स आएंगे, तो 36 टर्म्स आएंगे. इन 36 टर्म्स में if we have to find the value of c0 square plus c1 square plus c2 square, तो आप देखो जब ये c0 इनमें मल्टीप्लाई होगा तो c0 स्क्वायर केवल तब बनेगा जब ये फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई होगा. c0 × c0 c0 स्क्वायर बन जाएगा. c0 जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो x आएगा, ये भी यहां पर x आएगा और यहां भी x आएगा. मतलब यदि मैं इंडेक्स 5 का लेता हूं तो ये 36 टर्म्स आएंगे,
जब आप 36 टर्म्स लिखोगे तो आपको कोएफिशिएंट क्या मिलेगा, C0 स्क्वायर मिलेगा, फिर C0 C1 मिलेगा, C0 C2 मिलेगा, C0 C3 मिलेगा एंड C0 C5 तक जाएगा। ऐसे ही C1 मल्टीप्लाई होगा तो C1 C0 C1 C2 C1 C3 C1 C4 C1 C5, फिर C2 मल्टीप्लाई होगा तो C2 C0 C2 C1 C2 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 C3 C3 C2 C4 C2 C5 एंड सो ऑन। ऐसे बनेंगे 36 टर्म, और इन 36 में we have to write only C0 into C0 plus C1 into C1 plus C2 into C2। तो अब आप देख रहे हो कि जब मैं ये पहला पहला मल्टीप्लाई करूंगा तो C0 स्क्वायर बनेगा, दूसरा दूसरा मल्टीप्लाई करूंगा तो C1 स्क्वायर बनेगा, तीसरा तीसरा मल्टीप्लाई करूंगा तो C2 स्क्वायर बनेगा, लास्ट लास्ट मल्टीप्लाई करूंगा तो Cn स्क्वायर बनेगा। और ये सारे टर्म्स जो बनेंगे ये विदाउट एक्स बनेंगे। मतलब इसके बाद का जो स्टेप है वो ये है कि हियर वी कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 0 या कांस्टेंट टर्म बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन। सो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड, दोनों साइड कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर दो। तो राइट हैंड साइड का कांस्टेंट टर्म क्या बनेगा, कांस्टेंट टर्म मतलब टर्म विदाउट एक्स, तो ये बन जाएगा C0 स्क्वायर C1 स्क्वायर और अप टू Cn स्क्वायर, वो जो आपको चाहिए, ये चाहिए था। अब लेफ्ट हैंड साइड का कांस्टेंट टर्म लिखो, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म लिखने के लिए कांस्टेंट टर्म मतलब टर्म विदाउट एक्स, यहां पर इंडेक्स कितने का है 2n का, टर्म्स कितने बनेंगे 2n प्लस 1, और इन 2n प्लस 1 टर्म्स में हमने वो टर्म बतानी है जो कि विदाउट एक्स हो। विदाउट एक्स बनने के लिए यहां पर आपको कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n निकालना होगा, क्योंकि ये डिवाइडेड बाय x पावर n है। तो जब आप इसका एक्सपांशन लिखोगे तो इसका एक्सपांशन देखो, ये हर जगह बस क्या आएगा 2n आ जाएगा, 2n C0, फिर 2n C1x, फिर 2n C2x स्क्वायर, फिर 2n C3x पावर 3, फिर 2n Cn x पावर n। वो वाला टर्म जो आप लेंगे 2n Cn x पावर n, वो टर्म को जब x पावर n से डिवाइड करेंगे तो x पावर n कट जाएगा और कांस्टेंट टर्म मिल जाएगी। सो मतलब लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म कितना आएगा 2n Cn, एंड दिस इज आवर रिजल्ट। तो देखिए हमने क्या किया भाई, ये तो इतना तो हमारा रिजल्ट था। वेरिफिकेशन हमने यहाँ से शुरू किया, एक्सपांशन आप जानते हो, इसी एक्सपांशन में x की जगह 1/x लिख के मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर दिया, और जैसे ही वी कंपेयर द कांस्टेंट टर्म वी गेट अवर रिजल्ट। तो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, कोई डाउट है आपको तो पूछ। सो दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट बनाना हो तो इस तरीके से बनाएंगे प्रोडक्ट। कोई डाउट है तो पूछिए। सर हाँ बोलो आयुष। सर वो आपने जो 2CN वाला बताया ना सर, वो मेरा नेटवर्क से अटक जाता है। देखिए 2n x जो आएगा ये कब आएगा, हमको यहाँ पे कांस्टेंट टर्म बनानी है। तो यदि आप इसका एक्सपांशन लिखो 1 प्लस एक्स पावर 2n का, देखो वो मैं एक्सपांशन लिखता हूँ आपको, 1 प्लस एक्स पावर 2n का एक्सपांशन लिखोगे तो कितना आएगा, पहला टर्म क्या बनेगा, फिर दूसरा टर्म क्या बनेगा, फिर ऐसे लिखते जाओगे तो 2n Cn x पावर n आएगा, और ऐसा लास्ट तक जाएगा 2n C 2n पे खत्म होगा। ये 1 प्लस एक्स पावर 2n का एक्सपांशन होगा, मतलब न्यूमरेटर का। अब इसको हमने x पावर n से डिवाइड करना है, तो हर टर्म को जब x पावर n से डिवाइड करोगे, x पावर n से डिवाइड करोगे, x पावर n जब यहां डिवाइड होगा तो ये x से फ्री हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर जो कांस्टेंट टर्म बनेगी वो क्या बनेगी 2n Cn। ये है। अभी कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए। हेलो सर। हाँ बोलो।
सर फिर बाकी के टर्म्स कहाँ गए? कांस्टेंट तो बाहर बाकी के टर्म्स की जरूरत ही नहीं है ना। वी हैव टू, ये देखिए ये जो C0 स्क्वायर बन रहा है, C0 स्क्वायर में x पावर कितना बना? 0। C1 स्क्वायर जब बनेगा तो x पावर कितना बनेगा? 0। C2 स्क्वायर जब बनेगा तो x पावर कितना बनेगा? 0। मतलब दे आर द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 0। ये जो लिखा हुआ है ये ऐसे ऐसे दो बाइनोमियल एक्सपेंशन के प्रोडक्ट का कांस्टेंट टर्म लिखा है। ये कांस्टेंट टर्म लिखी हुई है, आपसे पूछा केवल कांस्टेंट टर्म था। अभी समझा? अभी नहीं समझा तो एक और स्टेप मैं लिखता हूं, आपको अभी समझेगा। तो देखिए आप इसको एक बार खुद से करके देखना तो आपको समझ में आएगा। मैं इसका एक जनरल रिजल्ट आपको बताता हूं। जैसे मयूर ने क्वेश्चन पूछा था, आपके मन में ही सवाल उठ रहा होगा कि बाकी टर्म्स क्या है। तो बाकी टर्म्स की हमको जरूरत नहीं, यहाँ भी तो बहुत सारे टर्म्स हैं। ये देखो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? 2n+1। इन 2n+1 टर्म में मैंने केवल एक ही टर्म लिखा लेफ्ट हैंड साइड में, 2nCn लिखा है, क्योंकि ये टर्म विदाउट x है। और यहाँ पे भी बहुत सारे टर्म्स हैं, तो उस टर्म में हमने केवल कांस्टेंट टर्म लिखनी है। नहीं नहीं, ये सब में वैलिड होगी, बस फॉर्मेट आपका 1+x टाइप होना चाहिए। भाई मैं 1+x की जगह 1+x² लिखूं या 1+x³ लिखूं या 1+x⁻10 लिखूं, सेकेंड टर्म कोई मायने, वेरिएबल वाली टर्म कोई मायने रखती, क्योंकि हियर वी राइट ओनली व्हाट, मैं केवल बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूं। बाइनोमियल कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? x की पावर को छोड़ दो। तो सब समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके ठीक। तो x² भी लोगे यदि यहाँ पर 1+x² पावर n भी लोगे, तो 1+x² पावर n में एक्सपांशन क्या बनेगा? 1+x, बस यहाँ पर x² हो जाएगा, यहाँ x पावर 4 हो जाएगा, यहाँ x पावर 2n हो जाएगा। और जब आप ये लिखोगे एक्सपांशन, तो भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट बनेंगे क्या? बाइनोमियल कोएफिशिएंट तो अपनी जगह पे ही है, C0 C0 ही है, C1 C1 ही है, C2 C2 ही है और Cn Cn ही है। और जब आपको उसका सम निकालना है तो सम भी 2 पावर n आएगा, क्योंकि सम निकालने के लिए आप x की जगह पे 1 डालते हो। तो सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट इन द एक्सपांशन ऑफ 1+x² पावर n आल्सो 2 पावर n 32 आएगा, और सॉरी 2 पावर n आएगा, n 5 लोगे तो 32 आएगा। ओके सर। Okay. चलिए, so this is our fourth property and this is the verification of fourth property. अभी आप देखो, मैं इसका थोड़ा सा जनरलाइज वर्जन आपके सामने रख रहा हूं तो आपको थोड़ा सी बात और क्लियर होगी। जनरलाइज वर्जन ये है कि अभी मैंने आपके सामने 0 का डिफरेंस रखा था, मतलब मैं जो बोल रहा हूं वो लिख रहा हूं। फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है हमारी, C0² का मतलब C0 इंटू C0 है। अब मैं C0 की जगह C0 C1 ले रहा हूं, C1 C1 की जगह C1 C2 ले रहा हूं, C2 C2 की जगह C2 C3 ले रहा हूं, और ये Cn-1 Cn ले रहा हूं। कितने का डिफरेंस है? 1 का। 1 - 0 कितने का डिफरेंस है? 1 का। 2 - 1 1 का डिफरेंस है। 3 - 2 1 का डिफरेंस है। पहला हमारा डिफरेंस 0 का था, तो पहले जब डिफरेंस 0 का था तो वो 2nCn बनता था। अब यदि मैं डिफरेंस 1 1 का रखूंगा तो ये रिजल्ट होता है 2nCn-1। 1 का डिफरेंस है तो 2nCn-1। तो अब जो मयूर का क्वेश्चन था कि 1+x पावर n, इसके एक्सपांशन में और भी तो सारे टर्म्स आ रहे हैं, तो अब ये C0 C1 कब बनेगा? जब when we compare the coefficient of x, here we compare the constant term, मतलब x पावर 0। अब मैं x पावर 1 का कंपेयर करूंगा कोएफिशिएंट का, तो ये 2nCn-1 आएगा।
और यहां पर आपको कोएफिशिएंट C0 की बजाय C0 C1 C1 C2 इस तरीके से मिलेंगे। तो जब आप बिल्कुल इसका वेरिफिकेशन भी ऐसा ही है, ये एक्सपांशन लिखो, ये एक्सपांशन लिखो और यहां पर जाके लिखोगे कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 1 बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन। जब आप x पावर 1 का कंपेयर करेंगे तो यहाँ 1 1 का डिफरेंस आ जाएगा। क्या लिख रहे हैं मयूर? नहीं, a प्लस बी पावर n के लिए नहीं है। आपने वहां पर देखिए, यदि आप बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात कर रहे हो तो a प्लस बी पावर n भी लिख के रख सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी पावर n में भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट यही बनेंगे। यदि वर्ड देखिए, दो तरीके के कोएफिशिएंट होते हैं, एक तो होता है सम ऑफ कोएफिशिएंट और एक होता है सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। सबसे पहले, अभी तक अपन ने कोई भी सम नहीं निकाला है, सबसे पहले मैं आपको सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट बता रहा हूं, आगे चल के मैं आपको सम ऑफ कोएफिशिएंट बताऊंगा। तो यदि आप बाइनोमियल कोएफिशिएंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो तो 1 प्लस एक्स की जगह a प्लस बी पावर n रहा, तो a प्लस बी पावर n के बाइनोमियल एक्सपांशन में भी आपको 2 पावर n ही मिलेगा, क्योंकि वहां भी कोएफिशिएंट nc0 nc1 nc2 ncn मिलेंगे। बस वेरीफाई करने के लिए आपको a और b दोनों की जगह 1 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है मयूर? हाँ सर, समझ। ओके, चलिए। So when we compare the coefficient of x power 1, then we get this result. और similarly अब ऐसे पढ़ते जाइए। जब आप x पावर 2 का कंपेयर करेंगे तो यहां 2 2 का डिफरेंस आएगा। और फाइनली एक जनरल रिजल्ट, इन सभी का मोस्ट जनरल रिजल्ट, जब आप x पावर r का कंपेयर करेंगे दो का डिफरेंस अपना C1 सही है, r का डिफरेंस आना चाहिए r प्लस 1 C2 CR प्लस 2 और लास्ट में CN माइनस R CN। तो ये बनता है 2n CN माइनस R। सो दिस रिजल्ट इज मोस्ट जनरल रिजल्ट। ये जो 7वां लिखा है, 5वां 6वां 7वां और ये 4था, ये सब रिजल्ट आपके इसी से आ जाएंगे। 4, 5 और 6 तीनों रिजल्ट आपको इससे मिल जाएंगे। जब आप r की जगह 0 डालोगे तो सबसे पहला रिजल्ट, जब r की जगह 1 डालोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, r की जगह 2 डालोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, और भी निकालने तो और भी बना दो। तो जितने जितने का डिफरेंस हो दोनों सफिक्स में, C0 में 0 का डिफरेंस था, C0 C1 में 1 का डिफरेंस था, C0 C2 में 2 का डिफरेंस था, C0 CR में R का डिफरेंस है, तो जितने का डिफरेंस हो उतना सब्ट्रैक्ट कर देना, 2n CN माइनस R। दिस इज द मोस्ट जनरल रिजल्ट। और इसकी वेरिफिकेशन के लिए वही करना है, 1 प्लस एक्स पावर n 1 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर n मल्टीप्लाई करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x पावर r का। ठीक है, सो इस तरीके से आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। दिस इज आवर रिजल्ट। तो जितनी पॉसिबिलिटीज है सब अपन ने यहाँ पर देख ली। इस तरीके से प्रोडक्ट करके पूछा जाए तो आप सबका रिजल्ट लिख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी अपन अगली क्लास में आगे करेंगे, कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, सारी नहीं खत्म कर पाऊंगा आज, इसलिए अपन कल कंटिन्यू करेंगे। सो बाय एवरीवन। बाय सर।